हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी विद पुरी। आज हम उपनिषद, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, उपनिषद का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम उपनिषद के बारे में ही पढ़ेंगे और इससे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे। देखो, उपनिषद का मीनिंग होता है टू सिट डाउन नियर वन। जैसे कि मैंने इस पिक्चर में दिखा रखा है कि आपका एक गुरु होगा और उसके आसपास बैठे हुए 3 उसके डिसाइपल होंगे। तो यहाँ पर बैठ के जो नॉलेज गेन की जाती है तो उसे बोलते हैं उपनिषद। ये जो उपनिषद है ये 7th से लेकर के 4th सेंचुरी BCE तक कंपोज किए गए हैं। और इसे ऐसे आप देख सकते हैं 7 आप एक कोल्ड ड्रिंक है और इसका मतलब है 7 उपनिषद कंपोज किए गए हैं 4th सेंचुरी में ही। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं 7 अप या 7th से लेकर के 4th सेंचुरी BCE तक। अब अकॉर्डिंग टू उपनिषद जो सोल है यानी कि जिसे बोला गया आत्मा जो है सरवाइव करती है इवन आफ्टर डेथ, यानी कि डेथ होने के बाद भी किसी की आत्मा जिंदा रहती है। दूसरी बात है कि पर्सनल डिवोशन टू गॉड, इसका मतलब होता है कि वे टू रीच गॉड, यानी कि भगवान तक पहुंचने का ये एक तरीका है। और गॉड को हम बिना प्राइस्ड या रिचुअल्स और सेक्रीफाइसेस के भी पहुंच सकते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ कर्मा इसमें बताया गया है। लॉ ऑफ कर्मा का मतलब होता है कि हमारा जो प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे जो पिछले जन्म के जो काम है उनका रिजल्ट है। उसके बाद है एक बोला उन्होंने कि योगा और मेडिटेशन करना चाहिए हेल्दी लाइफ के लिए। अब उसके बाद एक बात करते हैं दारा शिको, जो कि शाहजहां का एक फेवरेट बेटा था शाहजहां का। उसने ट्रांसलेट किया है उपनिषद को पर्शियन में और वो बहुत ज़्यादा इंडियन ट्रेडिशन को एडमायर करता था, यानी कि उसे बहुत पसंद था। उसके बाद जो स्कोपेनहॉर जो है उसने ट्रांसलेट किया था, जो दारा शिको का पर्शियन ट्रांसलेशन था उसको उसने लैटिन में चेंज किया था और उसने लिखा था कि पूरी दुनिया में कोई भी स्टडी इतनी बेनिफिशियल नहीं है जैसे कि उपनिषद। और ये जो है ये सोलेस है ऑफ माई लाइफ, इट विल बी द सोलेस ऑफ माई डेथ। कहने का मतलब है उसने कहा कि जो उपनिषद है वो मेरी ज़िंदगी के लिए और मेरी डेथ दोनों के लिए सोलेस है। सोलेस मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, यानी कि मेरी ज़िंदगी का और मौत का दोनों का ही एक जो रीज़न है वो है सेटिस्फैक्शन, जो मुझे देगा वो देगा उपनिषद। उसके बाद हम बात करते हैं जैनिज्म की। तो जैनिज्म को इस्टेब्लिश किया था महावीरा ने, जो कि 24th जीना थे या तीर्थंकर थे। और जीना किसे कहते हैं, जो कंकर्ड एंगर, पैशन, ग्रीड एंड ईगो, यानी कि जिस इंसान ने अपने गुस्से पर, अपने पैशन पर, अपने लालच पर, अपने ईगो पर कंट्रोल कर लिया और उन पर विजय पा ली, उसे हम जीना कहते हैं। और ये करते कैसे हैं, मेडिटेशन या सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू। जैन जो है वो जो फॉलोवर होते हैं जीना के उनको जैन्स बोलते हैं। और 24th यानी कि लास्ट जो तीर्थंकर था वो था वर्धमान महावीरा। उसके बाद इसका ऐसे देख सकते हैं कि जो इनका बर्थ है वर्धमान महावीरा का वो 540 BCE में वैशाली बिहार में हुआ था। इसका ऐसे याद रखना, BA से वर्धमान, BA से वैशाली, ठीक है। इसके जो फादर थे उनका नाम सिद्धांत था, मदर का नाम त्रिशाला था। और जो फादर थे वो चिफ्टन थे ऑफ लिच्छवी क्लैन के। किसके, लिच्छवी क्लैन के थे। और उन्होंने शादी करी और उनके जब 30 साल के थे तो उनका एक बेटा भी था। लेकिन कुछ टाइम के बाद उन्होंने अपनी फैमिली को रिनाउंस किया। रिनाउंस मतलब छोड़ दिया फॉर द ट्रूथ। उन्हें लगा कि ये सच्चाई नहीं है लाइफ की, तो इसलिए उन्होंने अपने परिवार को और सबको छोड़ दिया और वो सत्य की खोज में निकल पड़े। उसके बाद उन्होंने 12 साल तक प्रेयर करी, पेनेंस किया और एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ उन्हें। पेनेंस का मतलब होता है कि उन्होंने प्रतिज्ञा वगैरह करी, तपस्या वगैरह करी। और फिर उन्हें 12 साल तक जब प्रेयर करी और उन्हें एनलाइटनमेंट मिला तो उसके बाद उन्हें जीना या महावीरा कहा गया। महावीरा का मतलब द विक्टर
द ग्रेट विक्टर हु हैड कंकर्ड द सेल्फ, जिसने खुद पर विजय पा ली, उसे बोला जीना या महावीरा। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कि ये जो कपड़े हैं ये भी कहीं ना कहीं मेरे से प्यार करना सिखाएंगे, तो इसीलिए उन्होंने कपड़े भी त्याग दिए। और उसने अगले 30 साल तक प्राकृत भाषा में लोगों को प्रीच करना शुरू किया। उसके बाद उनकी डेथ हुई थी पावा में, जो कि साउथ बिहार है। अब देखो, वैशाली में इनके बर्थ हुआ और डेथ हुई इनकी पावा में। इनकी जो टीचिंग्स है, उनकी टीचिंग्स में 4 मेन टीचिंग्स है: अहिंसा, ऑनेस्टी, काइंडनेस, ट्रूथफुलनेस और नॉट कोवेटिंग और डिजायरिंग अदर थिंग्स। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। ऑनेस्ट, देखिए नेस्ट यानी कि नेस्ट विच इज काइंड एंड ट्रुथ यानी कि ट्रुथफुलनेस। इस तरह से ये उनकी 4 टीचिंग्स मेन मानी जाती हैं। उसके बाद इन्होंने एम्फेसाइज किया था निर्वाण पे। निर्वाण का मतलब होता है फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। ऐसा बोला जाता है ना कि आज हमारा जन्म होगा, कल हम मरेंगे, फिर हम कहीं और जन्म लेंगे। तो उन्होंने कहा कि इन सब के साइकिल से ही हमें छुटकारा मिल सकता है, जिसे उन्होंने बोला निर्वाण, और ये हम अपने कर्मों से प्राप्त कर सकते हैं। निर्वाण को उन्होंने बोला कि त्रिरत्न यानी कि 3 जेवल से भी प्राप्त किया जा सकता है। एक तो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन, यानी कि हमें सही फेथ रखना चाहिए, सही नॉलेज होनी चाहिए, सही एक्शन होना चाहिए। उसके बाद जब इनकी डेथ हो गई तो जो जैन है या जैना है, उनके 2 ग्रुप हो गए, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। जो श्वेतांबर है, श्वेत का मतलब होता है वाइट यानी कि, और अंबर मतलब होता है कपड़े, यानी कि जो लोग सफ़ेद कपड़े पहनते थे उन्होंने खुद को श्वेतांबर कहा, और जो लोग कपड़े पहनते ही नहीं थे उन्हें बोला दिगंबर, यानी कि नो स्काई क्लैड, यानी कि जैसे स्काई होता है। उसके बाद अगर इसकी एरिया की बात करते हैं तो इनका एरिया कहाँ से कहाँ तक फैला, जब ये लोग मतलब कहाँ से कहाँ तक इन्होंने प्रीचिंग करी, इनके जैना ने या इनके जो भी फॉलोअर्स थे, उड़ीसा से राजस्थान, कर्नाटका से तमिलनाडु। अब बुद्धिज़्म की बात करते हैं। जो बुद्धिज़्म के फाउंडर है वो है सिद्धार्थ गौतम। इनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी, नेपाल में। 563 BC में हुआ था। इनके फादर सुद्धोधन थे और मदर माया देवी, और ये चीफन थे शाक्य क्लैन के। और अगर उनकी बात करें, जो जैन वाले थे वो थे लिच्छवी क्लैन के, और बुद्धिज्म वाले थे शाक्य क्लैन के। प्रोफेसी एट बर्थ, एक्चुअली जब उनका बर्थ हुआ तो उनके बर्थ पर ही एक बड़े ग्रेट सेज थे, उन्होंने कहा कि एक आकाशवाणी हुई कि ये एक बहुत बड़े सेज बनेंगे, यानी कि एक बहुत बड़े साधु संत बनेंगे। इनकी वाइफ थी यशोधरा और बेटे का नाम इनके राहुल था। और इनके जो लाइफ चेंजिंग साइट्स हैं, जो 3 मेन मानी जाती है जिन्होंने इनकी लाइफ बदल दी, वो थे: एक इन्हें बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, एक सिक मैन दिखाई दिया, उसके बाद एक किसी की डेथ हो गई थी तो उनकी अर्थी दिखाई दी, और एक फाइनली एक एसेटिक दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर कुछ भी टेंशन, दुख, सुख कुछ नहीं था। तो इस तरह से ये जो उसके फेस पर उसे पीस दिखाई दी, उससे बड़े इंस्पायर हुए। इस तरह से ये 4 लाइफ चेंजिंग इवेंट्स इनके माने गए। वैसे मेनली 3 मैंने पढ़े थे पहले, खैर चलो मुझे भी फाइनली 4th और पढ़ा। उसके बाद बात करते हैं, उन्होंने अपने घर को छोड़ा 29 ईयर्स ऑफ एज में, और जिसको बोलते हैं, जो इन्होंने घर छोड़ा है वो एक गंधार में स्कल्पचर मिला है, वहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो गौतम बुद्ध है वो अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। उसके बाद इन्हें एनलाइटनमेंट मिला था गया में 35 ईयर्स की एज के बाद, अंडर एक पीपल के पेड़ के नीचे, और 49 डेज की मेडिटेशन के बाद इनको मिला था। इन्होंने जब अपना पहला सरमन दिया था वो डियर पार्क, सारनाथ, वाराणसी के में दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें इनके एक्सपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ 4 नोबल ट्रूथ्स, इन्होंने 4 नोबल ट्रूथ बताए। द बुद्धास डॉक्ट्राइन जिनको बोलते हैं, सबसे पहला है लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग्स, कि जो लाइफ है वो सफरिंग से भरी हुई है। और फिर दूसरा था सफरिंग के पास एक कॉज भी होगा कि सफरिंग का कारण क्या है, और जो कॉज ऑफ सोरो इज़ डिज़ायर। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारे दुख का जो कारण है मेन है वो डिज़ायर, हमें इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए।
उसके बाद है गेटिंग रीड ऑफ डिज़ायर्स एंड वांट्स विल लीड टू पीस। कह रहे हैं कि अगर हमने डिज़ायर्स और अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल पा लिया और इनको हमने छोड़ ही दिया तो उससे हमें पीस मिलेगी। और फिर इस तरह से इन्होंने ये जो सब चीज़ें सीखी, ये लगभग 40 साल तक अपने रिलीजन के लिए घूमते रहे, आसपास घूमते रहे और अपनी टीचिंग देते रहे। उसके बाद 483 में इनकी 483 BCE में कुशीनगर बिहार में इनकी डेथ हुई। उसके बाद इन्होंने बोला लाइफ ऑफ मेटरनेशन का मतलब होता है मॉडरेशन का मीनिंग होता है संयम, यानी कि कंट्रोल करना। तो इन्होंने बोला लाइफ ऑफ मॉडरेशन के लिए इन्होंने बोला कि पीस का या हैप्पीनेस का एक तरीका है मॉडरेशन, यानी कि हमें संयम रखना चाहिए हर चीज़ के लिए। उसके बाद इन्होंने कहा कि उन्होंने अपने 8 फोल्ड पाथ या मिडिल पाथ दिए जो हमें जो है लाइफ ऑफ मॉडरेशन की तरफ लेकर जाते हैं। सबसे पहला है लाइफ ऑफ माइंडफुलनेस, लाइफ राइट थॉट, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट स्पीच, राइट लाइवलीहुड, राइट एक्शन, राइट एफर्ट एंड कंटेम्पलेशन एंड कंसंट्रेशन। इनको अगर मैंने एक ट्रिक से बता रखा है, जैसे देखो माइंड यहाँ आ गया। बुद्धा ने कहा कि माइंड से सोचो मतलब थॉट, समझो मतलब अंडरस्टैंडिंग, और फिर बोलो मतलब स्पीच, फिर जीने के लिए या जीने मतलब लाइवलीहुड, एक्शन करो मतलब यानी कि काम करो, और एफर्ट करने पर कंसंट्रेशन यानी कि कंटेम्पलेशन कंसंट्रेशन करो। तो इस तरह से मैंने एक टेक्निक से आपको याद कराने की कोशिश करी, आप इसको याद कर सकते हैं। और इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी पाली। अब याद रखना महावीरा की जो थी प्राकृत थी, तो बुद्धा की जो थी वो पाली थी। इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं, महावीरा की स्पेलिंग भी बड़ी है तो उनकी लैंग्वेज भी बड़ी है यानी कि प्राकृत, और बुद्धा की स्पेलिंग छोटी है और उनकी लैंग्वेज भी छोटी है यानी कि पाली। उसके बाद ही प्रीस्ट उन्होंने भी क्या पढ़ाया, अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस पढ़ाया। और उन्होंने कहा कि जो कास्ट सिस्टम है ये सब चीज़ें बेकार हैं और ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जो बुद्धिस्ट है उनके भी 2 ग्रुप हो गए, जैसे हमारे जैन के भी 2 ग्रुप हो गए थे बुद्धिस्ट के, एक हीनयान है एक महायान है। हीनयान वाले बोलते हैं कि जो निर्वाण है उसको हम अचीव कर सकते हैं बाय फॉलोइंग मिडिल पाथ, यानी कि जो टोटल 8 इन्होंने मिडिल पाथ बताए थे। कह रहे कि अगर हम इन्हें फॉलो करते हैं तो हमें निर्वाण मिल सकता है। जबकि महायान वाले कहते हैं कि हमें जो है बुद्ध की इमेज यानी कि जो फोटो वगैरह है या मूर्ति वगैरह है उसको वर्शिप करें तो हमें क्या मिल सकता है, निर्वाण मिल सकता है। उसके बाद अपने धर्म को स्प्रेड करने के लिए इन्होंने जो है संघ बनाए। संघ में क्या होता था, संघ एक तरह से मंक्स और नन्स का एक ऑर्डर था जिस तरीके से वो ट्रैवल करते थे पूरी कंट्री में, और बुद्धा की या महावीरा की जो टीचिंग्स थी उसको जगह जगह स्प्रेड करते थे। उसके बाद जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दी जाती थी इन मंक्स को, ऐसे ही कोई मंक नहीं बनता था, जैसे उन्हें बहुत गरीबी में जीना सिखाया जाता था, उन्हें सिंप्लिसिटी की लाइफ दी जाती थी, लाइफ ऑफ चेस्टिटी दी जाती थी। चेस्टिटी मतलब होता है जैसे शुद्धता मतलब प्योरिटी। उसके बाद है अगर कोई भी ऐसे ही मंक नहीं बनता था, या तो अगर मतलब कंवारा लड़का है तो उसको, या कंवारी लड़की है तो उसको अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ती थी, या अगर कोई मैरिड वुमेन है तो उसको अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी पड़ती थी। मतलब यहाँ भी ऐसा देखा जा रहा है कि मैरिड वीमेन को अपने हस्बैंड से परमिशन लेनी जा रही है। और व्हाट अबाउट मैरिड मैन, उन्हें भी तो अपनी बीवी से अपने बच्चों से परमिशन लेनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं है। चलो खैर आगे देखते हैं। बुद्धिज़्म जो है श्रीलंका से साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार, थाईलैंड, काम्पुचिया, वियतनाम, लाओस, मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब में फैला संघ के द्वारा, मतलब ये जो संघ जो ग्रुप था इनके द्वारा। और अफ़गानिस्तान, तिब्बत, चाइना, जापान, कोरिया में फैला बाय ट्रेड से। ट्रेड मतलब वो लोग व्यापार करने आते थे, और यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक अलग ही रिलीजन है बुद्धा, तो बुद्धा या
जैना, तो उन्होंने इस चीज़ को अपने ट्रेड के थ्रू अपने साथ ले गए। उसके बाद मोनेस्ट्रीज़ क्या है? मोनेस्ट्रीज़ वो जगह होती हैं जहाँ पर ये मंक्स अपनी टीचिंग्स के ड्यूरेशन में रहते थे, ठीक है, जो मंक्स ऑफ द संघ लिव्ड, और बाद में ये जो है सेंटर ऑफ लर्निंग बन गए, जैसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी है और एक तक्षशिला है। उसके बाद है स्तूपाज, क्या होते हैं? डोम शेप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और यहाँ पर जो रेलिक्स हैं बुद्धा के, उन्हें प्रिजर्व किया गया। फॉर एग्जांपल स्तूपा है सांची का, मध्य प्रदेश में। उसके बाद चैत्य की अगर बात करें तो बुद्धिस्ट जो श्राइन है या हॉल ऑफ वर्शिप है, उसे चैत्य बोलते थे। उसके बाद उत्तराध्यायन सूत्र, ये एक बुक है जो कि श्वेतांबर जैन्स की है, और इसमें टोटल 36 चैप्टर्स है, और हर एक चैप्टर जो है वो डॉक्ट्राइन, जैन डॉक्ट्राइन या डिसिप्लिन पर डिस्कस करता है। उसके बाद बात करते हैं, इस बुक में एक बात कही गई है कि वो मंक कैसे कैसे बना जा सकता है, या बहुत सारी चीज़ें हैं वो कैसे कैसे बनी जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि एक मंक जो है वो इक्वेनिमिटी से बना जा सकता है, यानी कि उसमें क्या करना चाहिए कि मन शांत रहे। उसके बाद अगर अब ब्राह्मण बनना चाहता है चैस्टिटी से, चैस्टिटी का मीनिंग होता है कि कोई भी ब्राह्मण बन सकता है अगर वो शुद्ध रहता है, चाहे मन से और चाहे तन से। उसके बाद मुनि बन सकता है नॉलेज से, यानी कि जिसे बहुत अच्छी नॉलेज होगी, और एक एस्थेटिक बन सकता है पे पिनेंस यानी कि तपस्या करके। उसके बाद धम्मपदा की बात करते हैं। धम्मपदा एक सेक्रेड बुक है बुद्धिस्ट की, और इसमें टीचिंग्स ऑफ बुद्धा को प्रिजर्व किया गया है। तो लर्नर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल एम्पायर था। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंचवाइए। थैंक यू एंड टेक केयर।